जय छत्तीसगढ़। सरस्वती ज्ञान मंदिर हाई स्कूल परसदा बड़े यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पहले समय में माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना अच्छा लोरी सुनाते थे, गीत कहानी कविता सुनाते थे, लेकिन आजकल व्यस्तता के चलते सभी पेरेंट्स अपने बच्चे से दूर होते जा रहे हैं। तो आज हम लोग सीखते हैं कि हम अपने बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं। उसकी एक सटीक तरीका है। तो आइए आप सबको लेकर चलते हैं कि लिखने की सटीक तरीका क्या है। सबसे पहले बच्चों को सीधी लाइन खींचना सिखाएंगे। यह है हमारा सीधी लाइन। दूसरा स्थान पर है खड़ी लाइन। उसके बाद आड़ी लाइन। उसके बाद तिरछी लाइन। फिर बनाएंगे सीधी चूल्हा। उसके बाद उल्टी चूल्हा। फिर हमें बच्चों को ऐसे गोला बनाना सिखाएंगे। बॉल है बेटा, बनाओ करके, इसको बोलते हैं गोला। ये इतने जो सूत्र देख रहे हैं, इसमें हम अपने बच्चों को हिंदी वर्णमाला, अंग्रेजी का ABCD और 1 2 3 माने पूरा इसके माध्यम से हम अपने बच्चे को लिखना सिखा सकते हैं एकदम आसान तरीके से। तो चूँकि माता पिता सबसे प्रथम गुरु होते हैं, तो हमें अपने बच्चों को समय देना चाहिए। हालांकि आजकल व्यस्तता बहुत अधिक है, तो पिताजी तो अपने कामों से व्यस्त रहते हैं, पर अधिकांश करके माताएं जो घर में रहते हैं, उन्हें अपने बच्चों के लिए ज़रूर समय निकालना चाहिए। और हम अपने बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, आइए इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं जो सूत्र लिखाया है। तो जैसे हम लोग सबसे पहले लेते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला कैसे आसान तरीका से सिखाएं। जैसे हमें मान ले जाए अ से अनार बच्चे को अपने सिखाना है, तो उसके लिए इसमें से हम क्या क्या ले सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा है अ का नार सिखाने के लिए। अ का नार एक ही बार में बच्चे से नहीं बन जाता है, वो पार्ट में बटा रहता है। बच्चे को मम्मी अपना स्वयं साथ में लिख करके बच्चे को दिखाते हुए सिखाएं धीरे धीरे। सबसे पहले सीधी चूल्हा बनाएंगे, फिर बच्चे बना लेंगे, उसके बनाने तक इंतज़ार करना है। जब बच्चे सीधी चूल्हा बना लेंगे तो बोलना है बेटा, जहाँ सीधी चूल्हा बनाए हैं
वहीं पर पेंसिल रख करके फिर एक सीधी चूल्हा बनाना है। बनाने तक बच्चे का इंतज़ार करेंगे। जब बच्चा बना लेगा तो उसके आगे बढ़ेंगे। बेटा जो सीधी चूल्हा बनाए हैं 2 ठो, उसमें हम यहाँ से एक सीधी लाइन लेंगे। जब बच्चा सीधी लाइन खींच लेगा उसके बाद हमें आगे की प्रोसेस बताना है। सीधी लाइन खींच लिया तो उसी में बोलेंगे कि बेटा खड़ी लाइन खींचिए। खींचने तक इंतज़ार करेंगे बच्चे का। अब जब इतना प्रोसेस कर लेगा, 2 ठो सीधी चूल्हा, सीधी लाइन, खड़ी लाइन, तो उसमें फिर ऊपर में लगवाएंगे सीधी लाइन। तो इतने प्रोसेस से हमारा आँख से अनार बनता है। लेकिन बच्चे एक ही स्थान पर बनाएंगे, उसके बनाने तक हमें इंतज़ार करना है। ऐसे अलग अलग भागों में नहीं बनाना है। ये आप लोगों को दिखाने की दृष्टि से बताया गया है कि बच्चे कैसे सीखेंगे। एक ही में बताना है कि बेटा सीधी चूल्हा बनाइए, फिर से वहीं पर पेंसिल रखिए, फिर से एक सीधी चूल्हा बनाइए। जब बच्चे बना लेंगे उसके बाद फिर बोलेंगे बेटा यहाँ पर पेंसिल रखिए और सीधी लाइन खींचिए। सीधी लाइन खींच लेगा, उसके बाद बोले कि बेटा यहाँ पर पेंसिल रखना है और खड़ी लाइन खींचना है। जब खड़ी लाइन खींच लेगा तो बताना है ऊपर में फिर सीधी लाइन खींचना है। तो ये हमारा 2 उल्टी चूल्हा, एक सीधी लाइन और एक खड़ी लाइन से आ का अनार का प्रोसेस पूरा होता है। इसका आगे फिर देखते हैं जैसे आम क्या लिखना सिखाना है। एक सीधी चूल्हा, फिर उसी में एक और सीधी चूल्हा, फिर 2 सीधी चूल्हा के साथ एक सीधी लाइन, फिर सीधी लाइन पर खड़ी लाइन, और फिर से कराएंगे 2 सीधी चूल्हा पर सीधी लाइन, खड़ी लाइन, ऊपर में फिर सीधी लाइन। इसके बाद 2 सीधी चूल्हा के आगे सीधी लाइन, खड़ी लाइन, सीधी लाइन, सामने फिर एक खड़ी लाइन। इतना हमारा आ से आम बनता है। इसको भी आप लोगों को दिखाने की दृष्टि से बताया गया है कि इस प्रकार के प्रोसेस से बनता है। डायरेक्ट सीधा आ से आम नहीं बन जाता है। बच्चे को एक ही स्थान पर दिखाना है। बेटा सीधी चूल्हा एक बनाइए, फिर से एक सीधी चूल्हा बनाइए, सीधी लाइन खींचिए, खड़ी लाइन खींचिए, एक और खड़ी लाइन खींचिए और ऊपर में सीधी लाइन खींचिए। ये बन गया हमारा आ से आम। और जब बच्चा बना लेता है तो उसको ताली बजाकर जरूर स्वागत कीजिए। वाह बेटा बहुत सुंदर आपने लिखा। उनको प्रोत्साहित कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रोत्साहित करेंगे बच्चे उतने ही हंसते हुए सीखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं। ई से इमली जैसे बनाना है। ई से इमली बनाने के लिए एक सीधी लाइन लेंगे। यहाँ से सीधी लाइन में छोटा सा हम खड़ी लाइन लेंगे। देख लीजिए खड़ी लाइन, फिर सीधी लाइन और छोटा सा खड़ी लाइन लिए, उसी में हम उल्टी चूल्हा बना देंगे। जब उल्टी चूल्हा बना लेंगे तो उसी में आगे सीधी लाइन, खड़ी लाइन में उल्टी चूल्हा जहाँ बना है वहीं पर बोलेंगे बेटा यहाँ पर पेंसिल रखिए और सीधी चूल्हा बनाइए। जब बच्चा सीधी चूल्हा बना ले, सीधी लाइन, खड़ी लाइन, उल्टी चूल्हा, सीधी चूल्हा, तो यहाँ पर गोला लगाकर नीचे
झुका देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा ई से इमली। ये भी आपको पार्ट में अलग अलग बच्चे के बनाने तक इंतज़ार करने के लिए बताया गया है, लेकिन अलग अलग आपको नहीं कराना है, एक ही स्थान पर कराना है। बेटा सीधी लाइन खींचिए, वही बीचों बीच पेंसिल रखिए, छोटा सा खड़ी लाइन खींचिए। बेटा जहाँ से आपने खड़ी लाइन खींचा वहीं पर उल्टी चूल्हा बना दीजिए। उल्टी चूल्हा बना लिए, हाँ मम्मी या हाँ पापा बोलेंगे तो वहाँ पर पेंसिल फिर से रखवाइए और पेंसिल वहीं रखवा पर सीधी चूल्हा बनवा लीजिए और बोलिए कि यहाँ बेटा ऐसा गोला लगा के बंदर का पूंछ लगा दीजिए और जोरदार ताली बजा दीजिए। इस प्रकार से ई से इमली बन गया और यही प्रक्रिया से ई से ईग बनेगा। आपका जितने हिंदी वर्णमाला हो सब इतने ही मैटर से बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं क से कबूतर बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है। एक सीधी लाइन पर खड़ी लाइन, यहाँ हमने सीधी लाइन लिया, यहाँ से हमने खड़ी लाइन लिया। अब सीधी लाइन खड़ी लाइन में हम क्या लेंगे, यहाँ से देख लीजिए उल्टी चूल्हा ले लिए। सीधी लाइन खड़ी लाइन में उल्टी चूल्हा जब बच्चे यहाँ तक के प्रोसेस कर लेता है तो उनको बोलिए सीधी चूल्हा में थोड़ा सा गैप कर दे, यहाँ जोड़ना नहीं है। तो ये बन जाएगा क से कबूतर। इस प्रकार से कोई भी वर्ड को हम हिंदी का कोई भी वर्ड इतने सूत्र के माध्यम से हम अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। आइए इसका अगला देखते हैं। जो भी परेशानी होगा हिंदी लिखने में, सर ये कैसे बनेंगे बोलेंगे, तो आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं या जहाँ पर कठिनाई होगी उसके अनुसार से हम लोग और अलग से वीडियो बना करके डाल सकते हैं ताकि आप लोग अपने बच्चे को आसान तरीक़ा से लिखना सिखा सकें। इसके बाद देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। इतने सूत्र से हम अंग्रेजी अपने बच्चे को आसान तरीके से लिखना सिखाएंगे। जैसे ए फॉर एप्पल सिखाना है, ए फॉर एप्पल सिखाने के लिए हम इसमें से क्या लेंगे, एक आड़ी लाइन लेंगे। आड़ी लाइन लिए हैं, उसी में तिरछी लाइन लेंगे। आड़ी लाइन तिरछी लाइन में इतना जब बच्चा कर लेता है तो बोलेंगे बेटा सीधी लाइन खींचिए और ये बन गया हमारा ए फॉर एप्पल। चलिए अगला लिखना सिखाते हैं, बी फॉर बॉल। यहाँ से देख लीजिए एक खड़ी लाइन ले लेते हैं। अगला प्रोसेस है खड़ी लाइन लेंगे और इसमें एक ऊपर में चूल्हा लगा देंगे। इसके बाद खड़ी लाइन में एक चूल्हा लगाए हम वहीं पर पेंसिल रखेंगे और पुनः एक सीधी चूल्हा बना देंगे। चूँकि मैं पार्ट में बता रहा हूँ, आप लोगों को अपने बच्चे को सिखाने के लिए अलग अलग प्रोसेस से नहीं सिखाएंगे, एक ही स्थान पर सिखाएंगे। यहाँ पर डिब्बे के अंदर आपको बताता हूँ। बेटा एक आड़ी लाइन खींचिए, तिरछी लाइन खींचिए। खींचने तक इंतजार करेंगे, बच्चों को पर्याप्त समय दे करने के लिए। ये नहीं है कि बहुत बड़े हैं तो आप जितना जल्दी बोल लेंगे उतना जल्दी कर लेंगे। उनको करने के लिए समय आराम से दें, बच्चे को करने दें। जब इतना कर लेंगे तो बच्चे को बोलेंगे बेटा बीच से सीधी लाइन खींच दीजिए। ये बन गया हमारा ए फॉर एप्पल और जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दीजिए। वाह बेटा बहुत सुंदर आपने लिखा। बी फॉर बॉल भी बनाएंगे तो
एक ही स्थान पर आपको दिखाना है, ताकि ये पार्ट हम यदि बताते हैं तो बच्चे भ्रमित हो जाएंगे, इसलिए एक ही स्थान पर दिखाएंगे। बेटा खड़ी लाइन खींचिए, खींच लिया। उसके बाद बोलिए कि यहाँ पर से आप बच्चे के सामने एक्टिविटीज़ खुद करेंगे जैसा मैं कर रहा हूँ। हाँ मम्मी खींच लिया या पापा खींच लिया बोले तो उसके बाद कीजिए कि यहाँ पर पेंसिल रखिए और सीधी चूल्हा बनाइए। हाँ मम्मी बना लिया बोलेंगे तो यहाँ पर पुनः पेंसिल रखो बेटा और एक और सीधी चूल्हा बना दो। तो ये हमारा बन गया बी फॉर बॉल। बॉल मीन्स गेंद। तो ये बच्चे आसान तरीके से सीखेंगे। सी फॉर कैट तो आसान ही है। तो सी फॉर कैट हम ले लेते हैं, यहाँ ऑलरेडी है हमारे पास। देखिए उल्टी चूल्हा, बेटा उल्टी चूल्हा बनाइए। ऐसा वो लोग आसान से बना लेंगे। तो ये हुआ सी फॉर कैट। कैट मीन्स बिल्ली। तो बेटा बिल्ली कैसे नहीं आता है? तो बच्चे बिल्ली और कुत्ता से बहुत अच्छे तरीके से परिचित रहते हैं। वो लोग बोलेंगे कि बिल्ली म्याऊ म्याऊ बोलती है कर। इसके बाद आगे देखते हैं डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग बनाने के लिए हम इसमें से क्या लेंगे? एक खड़ी लाइन लेंगे। खड़ी लाइन में सीधी चूल्हा लगा देंगे। ये बन गया हमारा डी फॉर डॉग। इसको भी इसी में बनाना है, एक ही स्थान पर। एक खड़ी लाइन खींचिए और यहाँ पर चूल्हा बना दीजिए, सीधी चूल्हा। ये बन गया हमारा डी फॉर डॉग। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला ये हम आसान तरीके से अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। इसके बाद है गिनती। इसी सूत्र से हम अपने बच्चे को गिनती लिखना सिखा सकते हैं। जैसे 1 लिखना है तो यहाँ देखिए खड़ी लाइन लिखाया है ऑलरेडी। बेटा एक खड़ी लाइन खींचिए। खड़ी लाइन खींचेगा, यहाँ पर छोटा सा तीर जैसे बना दीजिए। फिर तीर जैसे बनाए रहेंगे, उसमें बोलिए बेटा सीधी लाइन खींचिए। इस प्रकार से हमारा बन गया 1। बच्चे को एक ही स्थान पर दिखाना है। मैं बनता कैसा है उसका प्रोसेस बता रहा हूँ। एक ही में खड़ी लाइन खींचिए। खींचने तक इंतजार कीजिए। जब बच्चा खींच लेगा तो बोलिए बेटा सीधी लाइन खींचिए। 2 बनाने के लिए यहाँ पर देख लीजिए, फिर से हमारे पास सीधी चूल्हा है। सीधी चूल्हा ले लीजिए। सीधी चूल्हा में एक यहाँ फिर से देख लीजिए तिरछी लाइन है। तिरछी लाइन ले लीजिए। बच्चे को एक ही स्थान पर सिखाना है, बेटा सीधी चूल्हा बनाओ। हाँ मम्मी बना लिया बोले तो इसमें बोलिए कि तिरछी लाइन लगाओ। ये बन गया 2। 3 लिखना सिखाने के लिए बेटा सीधी चूल्हा एक बनाइए। जहाँ सीधी चूल्हा बनाए हैं वहीं पेंसिल रखकर फिर से सीधी चूल्हा बनाइए। ये हमारा बन गया 3। एक सीधी चूल्हा, दूसरा सीधी चूल्हा, ये बन गया 3। 4 बनाने के लिए खड़ी लाइन ले लेंगे। यहाँ से देख लीजिए खड़ी लाइन। खड़ी लाइन में हम इधर एक और खड़ी लाइन लेंगे जो आधा की दूरी पर रहेगा। उसके बाद खड़ी लाइन आधा की दूरी में लिए हैं
उसमें पेंसिल रखिए बेटा और सीधी लाइन खींच दीजिए। ये बन गया हमारा 4। एक ही स्थान पर दिखाना है। खड़ी लाइन, एक और खड़ी लाइन और सीधी लाइन। फाइव बनाने के लिए एक सीधी लाइन खींचिए, फिर एक सीधी लाइन में खड़ी लाइन खींचिए, सीधी लाइन, खड़ी लाइन, यहाँ पर सीधी चूल्हा लगा दीजिए। एक ही स्थान पर दिखाना है। सीधी लाइन, खड़ी लाइन और ये चूल्हा। जैसे 4 ये वाला बनाते हैं तो भी बनेगा। एक खड़ी लाइन ले लीजिए, एक तिरछी लाइन ले लीजिए और एक सीधी लाइन ले लीजिए। ये बन गया हमारा 4। 6 बनाने के लिए एक उल्टी चूल्हा ले लीजिए, उल्टी चूल्हा में गोला लगा दीजिए। 7 बनाने के लिए सीधी लाइन लीजिए, सीधी लाइन लिए हैं उसमें तिरछी लाइन खींच दीजिए। ये बन गया 7। 8 बनाने के लिए एक गोला, फिर से एक गोला। उसी प्रकार 9 बनाने के लिए एक गोला बनाइए, इस पर बंदर का पूंछ लगा दीजिए। ये बन गया हमारा 9। उसके बाद हो जाएगा 1 लिखना बच्चा सीख जाया रहेगा। 1 लिख, खड़ी लाइन, सीधी लाइन और यहाँ पर 0 लगा दीजिए। ये हो गया हमारा 10। और जोरदार इतना जब बच्चा कर ले तो उसका जरूर ताली से स्वागत करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को हमारे सरस्वती ज्ञान मंदिर हाई स्कूल यूट्यूब चैनल देखने और समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।